पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नसीर। चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को। सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलीमपुर घाट स्थित गंडक नदी में रविवार को सुबह नहाने गए 7 लोग अचानक डूब गए, जिसमें 5 लोगों को स्थानीय लोगों द्वारा बचा लिया गया, जबकि 2 युवक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों लापता युवकों की खोजबीन की जा रही है। दरअसल इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलीमपुर पूर्वी निवासी रत्नेश्वर प्रसाद की पत्नी सरिता देवी का देहांत 7 दिन पूर्व हुआ था। इसी सिलसिले में परिवार के लोग रीत रिवाज के अनुसार 7वें दिन शतधन नहान हेतु स्नान करने पहुंचे थे। इस घटना में कृष्ण शाह, बबलू गुप्ता, प्रियांशु कुमार, पुनीत कुमार और सुधीर शाह को बाहर निकाल लिया गया, जबकि सूरज कुमार और धीरज कुमार लापता बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे सदर एसडीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि 7 लोग नहाने के दौरान डूब गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से 5 लोगों को बचा लिया गया है और वहीं 2 लोग अभी भी लापता हैं। नदी नहाने के लिए सभी परिवार, उसमें एक लड़का का पैर फिसला, बस उसको बचाने के लिए बारी बारी से 6 आदमी डूब रहे थे, जिसमें से 4 आदमी हम लोग बच गए और 2 गो उसी में रह गया है। कुल कितने लोग नहाने गए थे? कुल लगभग 30 आदमी नहाने गए थे हम लोग। कैसे डूबने वाले का नाम? डूबने वाले का नाम सूरज कुमार था, एक का नाम धीरज कुमार। कैसे बचे? अपने से तैर ना, हम 2 आदमी थे वहाँ पर मतलब बचाने वाले, और हम लोग तो मान लीजिए ऊँच भेटाया नीचे से ना, तो हम निकल गए, तैर के निकल? जी। और बाकी लोगों स्थानीय लोग? हाँ, बाकी लोग स्थानीय लोग बचाए उसमें से। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार गुप्ता। कहाँ का? सलेमपुर। में कितने लोग लापता है क्या? जिस युवक के द्वारा डूबते हुए 5 व्यक्तियों को बचाया गया है, उन्होंने काफ़ी सराहनीय प्रयास किया और इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से जैसे जो प्रावधान है उसकी तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रशस्ति पत्र देने की परंपरा है और सरकार के द्वारा जो मानद राशि इस संबंध में दी जाती है वो भी उन्हें दिया जाएगा। और हम मेरे साथ अभी अनुमंडल पदाधिकारी भी हैं और माननीय पूर्व विधायक मंजीत बाबू भी हैं। अगर एक प्रयास हो जाए तो गांव के लोगों को अगर जो तैराक बनने की जो प्रक्रिया है उसके तहत अगर प्रशासनिक स्तर से अगर लोगों को तैराकी सिखाने का प्रावधान अगर किया जाए तो लोग अगर तैरना अच्छी तरह जानेंगे तो इस तरह के समस्याओं को, इस तरह के संकट से बचा जा सकता है। तो ये प्रयास भी हो सकता है कि प्रशासन के स्तर से हो। कितने लोग अभी लापता है? देखिए, 7 व्यक्तियों की डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। 5 व्यक्ति निकल गए हैं तैरकर, उन लोगों को बचा लिया गया है। 2 व्यक्ति अभी तक लापता हैं, उनकी खोज गोताखोर के द्वारा की गई, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाए हैं वो लोग। एसडीआरएफ की टीम 5 से 10 मिनट पहुंच रही है, वो लोग के द्वारा खोजबीन किया जाएगा। हादसे का वजह क्या है सर? क्या हादसे के बाद ये लोग स्नान कर रहे थे, अचानक से पानी गहरा मिला, उसी में लोग डूब गए। मुआवजे के लिए भी कुछ आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल, मुआवजा का जो सरकार के द्वारा प्रावधान है उसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। बीती रात माझागढ़ थाना क्षेत्र भवानीगंज गांव में करीब 2 दर्जन अपराधियों ने हथियार से लैस होकर 3 घरों में धावा बोल दिया। 2 घरों में अपराधियों को कुछ नहीं मिला और तो तीसरे घर से अपराधियों ने अटैची पेटी और बैग लूटकर पेटी में रखे करीब 2 लाख के जेवर और नकदी 1,30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी पुलिस हेल्पलाइन 1222 पर घर वालों के द्वारा दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद थावे पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची, तो वहीं 2 घंटे बाद माझागढ़ पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जांच कर घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार शनिवार की रात्रि करीब 12 बजे 2 दर्जन अपराधी हथियार से लैस होकर घर के पीछे से सर्वप्रथम रविंद्र पटेल के घर में घुसे और लूट का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस वजह से उन्होंने बगल वाले घर राजेंद्र पटेल के घर में घुसे, वहां भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए वहीं उनके पड़ोसी तीसरे घर जो अमर पटेल का घर बताया जा रहा है कि उसमें पीछे के रास्ते से घुसकर पेटी अटैची लेकर फरार हो गए। गांव के बाहर खेत में पेटी और अटैची को तोड़कर पेटी में रखे हुए करीब 2 लाख के जेवर तथा अटैची में रखे 1,30,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। इस संबंध में माझागढ़ थाना प्रभारी से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि अमर पटेल के घर में चोरी हुई है, जिसमें पेटी अटैची में रखे कपड़ा वगैरह की चोरी हुई है। रंजीत सिंह पटेल उर्फ अमरनाथ। घर कहाँ है? भवानीगंज। क्या हुआ है? चोरी हुआ है। कब? 1 बजे। किस दिन? रात में। रात में। कितना का चोरी हुआ है? 1,30,000 रुपये नकदी था
और? लगभग 2 लाख के आसपास का गहना होगा। और तो और वो सब ऑटो गाँव में और बगल वाले घर में भी लोग चढ़े थे। किनके घर में? राजेंद्र प्रसाद के घर में और वीरेंद्र प्रसाद के घर में। उन लोगों के घर से भी चोरी ना, हुआ है? उसके घर से कुछ नहीं गया है। आप ही के घर से गया है? जी, हमारे घर से गया है। कितने के संख्या में अपराधी थे? करीब 10-15 होंगे, 15 से कम नहीं होंगे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई? जी, हम 112 पर फ़ोन किए थे। अच्छा, तो 112 पर फ़ोन किए थे तो पुलिस पहुंची? पुलिस पहुंची 1-1.5 घंटा के बाद। 1-1.5 घंटा के बाद पहुंची। घटना की जानकारी दे दी गई है? दे आपके गया। मांझा थाना के भी लोग बाद में आए। आपके द्वारा लिखित कोई शिकायत अभी नहीं, तक? लिखित अभी तक नहीं दिया है। वो बोले हैं, जो थाना से आए थे बोले थे कि आप लोग इस सामान मत छुइएगा, हम सुबह आएंगे तो इसको देखेंगे, उसके बाद जो लिख कर देना है। थावे थाना आई थी, माझा थाना आया था कि नहीं? मांझा थाना बाद में आया। बाद में आया। जिले का प्रसिद्ध थावे महोत्सव कार्यक्रम प्रथम दिन काफी धूमधाम से शुरू हो चुका था। प्रदेश के कई दिग्गज मंत्री इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किए, तो वहीं बीच कार्यक्रम में ही गोपालगंज जिले की रहने वाली लोक गायिका प्रियंका सिंह के साथ दुर्व्यवहार पर पूरा माहौल उथल पुथल हो गया। दरअसल प्रियंका सिंह के गाते हुए बीच में ही उनकी माइक छीन लिया गया और जिसके बाद पूरे समारोह में उनको काफी बेइज्जती फील हुई। उन्होंने मंच से ही रोना शुरू कर दिया। प्रियंका ने कहा कि पूरे करियर में आज तक उनके साथ ऐसी बेइज्जती नहीं हुई है। उनके होम डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की बेइज्जती उन्हें स्तब्ध करने वाली है। इसका फैसला थावे वाली माता करेंगी। इस मामले में बताया गया है कि उनके कार्यक्रम के बीच में ही जिलाधिकारी द्वारा कुछ लोगों को सम्मानित करना था और इसी को लेकर उनके कार्यक्रम को रोका गया। हालांकि रोकने का यह जो तरीका था वह वाकई अपमानित करने वाला था, खासकर प्रियंका सिंह जैसे एक ख्यात प्राप्त कलाकार के लिए। इस घटना से आयोजकों और जिला प्रशासन की पूरी किरकिरी होती नजर आई। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट में बोलना चाहती हूँ, प्लीज 2 मिनट में, प्लीज मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ, प्लीज। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जिलाधिकारी महोदय को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपको सम्मानित करने के लिए। छोड़ दीजिए। एक सेकंड, नहीं, ये इट्स नॉट गुड एंड यू आर नॉट डूइंग गुड विथ मी। एंड ऐसे इस कलाकार की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में। एक सेकंड, नो इट्स नॉट डन। मैं गाने के लिए मर नहीं रही हूँ, बहुत सारा मंच है मेरे पास गाने के लिए। नो इट्स नॉट डन। यहाँ के जिला प्रशासन आपने बहुत ही गलत किया, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरा। 10 साल बाद यहाँ की बेटी को इस तरह से सम्मान दिया, बहुत गलत किया। इसका न्याय थावे वाली माँ करेंगी, मैं बोल के जा रही हूँ आज। थैंक यू। एंकर से लेकर के सपोर्टिंग स्टाफ तक सब लोगों को प्रणाम। बहुत बहुत खराब सपोर्ट रहा, धन्यवाद। क्या बढ़ती उम्र के साथ आंखों से कम दिखाई दे रहा है? तो गोपालगंज के टाइटन आईवीआर में कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच बिल्कुल फ्री। तो आइए बॉम्बे चश्मा स्टोर, जहां ब्रांडेड चश्मों में टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेवेन, वोग, टॉमी, पॉलिस, ट्रेरा के अलावे ब्रांडेड घड़ियों की विशाल रेंज। टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा जैसी घड़ियां अब बॉम्बे चश्मा स्टोर में ऊपरी मंजिल, सिनेमा रोड, गोपालगंज। विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल, दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां सीबीएसई पैटर्न पर क्लास प्ले टू 9 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, सीसीटीवी एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ। सेंट पॉल्स स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल, को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम। उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप। 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स,
जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर अब आपके शहर थामे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। भोरे पुलिस ने मोतीपुर गांव स्थित धोबा घाट से छापेमारी कर 2678 बोतल शराब और कार जब्त की है। साथ ही पुलिसिया कार्रवाई में जहां एक युवक को गिरफ्तार किया गया, वहीं उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के एसआई संजय कुमार त्रिवेदी द्वारा गश्ती के दौरान ये सूचना मिली कि कार सवार 2 युवक शराब लेकर यूपी से आ रहे हैं, जो मोतीपुर स्थित धोबा घाट होकर जाने वाले हैं। पुलिस वहीं छुपकर युवकों के आने का इंतजार करने लगी। इसी बीच एक कार पर सवार 2 युवक आते दिखाई दिए, जो पुलिस को देखते ही कार खड़ी कर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। कार की तलाशी ली गई, जिसमें 2678 बोतल देशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार युवक की पहचान थाना क्षेत्र के तिवारी बगहा गांव निवासी डब्लू कुमार यादव और फरार युवक की पहचान बरई बगहा गांव के विकास चौरसिया के रूप में की गई है। मामले में पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर डब्लू यादव को जेल भेज दिया है। मोहम्मदपुर पुलिस ने भी एक बोलेरो गाड़ी से भारी मात्रा में शराब पकड़ी है और तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। यह भारी मात्रा में विदेशी शराब खाना बनाकर रखी गई थी, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच करते समय पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के द्वारा उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है तथा गिरफ्तार आरोपियों से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में पूछताछ की जा रही है, ताकि इसमें शामिल और भी अपराधियों पर कार्रवाई की जा सके। बिशंबरपुर थाना की पुलिस ने भी भारी मात्रा में विदेशी शराब एक टेम्पो के अंदर से पकड़ी है। इस मामले में माझागढ़ थाने क्षेत्र के पठानपट्टी गांव के रहने वाले अरुण राम को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस टेम्पो से कुल 211 लीटर शराब पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि वाहन जांच करते समय बिशंबरपुर पुलिस ने शराब की खेप को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया और शराब तथा टेम्पो को पुलिस ने जब्त कर लिया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने शहर के अरार मोड़ पर स्थित नेशनल हाईवे के किनारे से वाहन जांच करते समय एक ई रिक्शा को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में शराब तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। इस ई रिक्शा पर सवार 3 शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी रियाजुल हक माझागढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तो वहीं अरार मोड़ के ही रहने वाले एक शराब तस्कर पिंटू राम तथा एक महिला श्यामा देवी को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से एक महिला सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया तथा ई रिक्शा और शराब को जब्त कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर जादवपुर थाना की पुलिस ने एक झाड़ी के अंदर से चरस से भरा हुआ एक पैकेट बरामद किया, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। चूंकि ये पैकेट लावारिस हालत में मिली थी, इसलिए पुलिस इसका सुराग लगाने में जुटी हुई है।
पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।